सारे दुख से निवृत्ति समझो मोक्ष। किसी का ये नजरिया है। कोई कोई अविद्या तथा कर्म का क्षय हो जाना ही मोक्ष मानते हैं। आप में जो है सारी अविद्या खत्म हो गई, आप अविद्या से बाहर आ गए, यही मोक्ष, सारे कर्म खत्म हो गए। और किसी के मत में जो माया से अन्यथा भ्रांति हो रही है, उस ब्रह्म को छोड़कर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होना ही मोक्ष है। भ्रांति समझते हैं, धोखा। जैसे कोई रस्सी है और हमें लग रहा है कि सांप है, ऐसा ब्रह्म, इसको ब्रह्म कहते हैं, ऐसा धोखा। उससे ही अगर बाहर निकलना, कई लोग उसी को ही मोक्ष कहते हैं। परंतु इनमें किसी में भी पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं है। जीव सर्वभूत ज्ञान के द्वारा चिद आनंद वस्तु का जो अनुभव किया जाता है, उससे जिस सुख की अनुभूति होती है, वे उस सच्चिदानंद वस्तु के साक्षात अनुभव में प्राप्त होने वाले सुख के सामने अति अल्प होता है। तो यहाँ पर ये बात जो है वो बताई गई है कि जिस स्वरूपभूत ज्ञान के द्वारा सच्चिदानंद वस्तु का जो अनुभव किया जाता है, स्वरूप ज्ञान जब हो जाता है, उसमें जो अनुभव होता है, उससे जिस सुख की अनुभूति है, यानी थोड़ा जो सुख हमें मिलता है, उस सच्चिदानंद वस्तु के साक्षात अनुभव में प्राप्त होने वाले सुख के सामने अति अलग होता है। यानी साक्षात पार ब्रह्म भगवान से जो है वो साक्षात्कार होना, उनके संग रहना, उनके संग संभाषण करना, ये सब लीला में प्रवेश करना, वो सुख के सामने जो मोक्ष का सुख है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। यहाँ पर ये कुछ है टीका, उसमें हम समझते का प्रयास करते हैं। वो समझाते हैं कि श्री भक्ति शास्त्रों ने मोक्ष के साधन के संबंध में कहा, मोक्ष तो श्री भगवत नाम के आभास से ही अनायास प्राप्त हो जाता है। शुद्ध भगवत नाम की महिमा तो अनिर्वचनीय है। शुद्ध भगवत नाम है, उसके बारे में तो बोला ही नहीं जा सकता है, कोई शब्द ही नहीं है। परिहास या अवहेलना पूर्वक अथवा अजामिल पापी ने जैसे पुत्र को लक्ष्य कर नारायण नाम का उच्चारण किया था, उस प्रकार वास्तव में श्री भगवान को लक्ष्य न करते हुए भी जैसे तैसे भगवत नाम जीवा से निकल जाए अथवा कानों में प्रवेश कर जाए, तो उस नाम आभास से ही सहज में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।